नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। बहुत सुंदर प्रश्न है। उन्होंने पूछा है, ज्ञान बुद्धि से होता है और बुद्धि को तो जड़ बताया जाता है क्योंकि वह अपने प्रकाशक के प्रकाश से प्रकाशित है, माने कि आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है। तो ऐसी बुद्धि अपने प्रकाशक को जानने के लिए कैसे समर्थ हो सकती है? माने कि अपने प्रकाशक को प्रकाशित करने के लिए, जानने के लिए माने प्रकाशित करने के लिए कैसे समर्थ हो सकती है, क्योंकि यह विषय तो बुद्धि के परे का है। बात तो सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये आपको संशय कहाँ उठा? ये प्रश्न आपको कहाँ उठा? हाथ में, पाँव में, आँख में? बहिर्करण में तो उठा नहीं, अंतःकरण में उठा। अंतःकरण में भी कहाँ उठा? मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में। तो हम कहेंगे कि ये जिज्ञासा प्रश्न बुद्धि में उठा। अच्छा, मैं जवाब दूंगा, आप जानोगी कहाँ पर? बुद्धि में ही जानोगी। तो जिस बात का अभी आपको ज्ञान नहीं है कि बुद्धि अपने प्रकाशक को कैसे प्रकाशित करेगी, यह आपको अभी पता नहीं है, समझ लो। और जब हमारी ये चर्चा हो जाएगी तो आपकी बुद्धि में प्रकाश हो जाएगा, मतलब ज्ञान हो जाएगा कि कैसे प्रकाशक अपने प्रकाश को प्रकाशता है। तो ये ज्ञान भी कहाँ होगा? बुद्धि में ही होगा। अज्ञान कहाँ पर है? बुद्धि में ही है। तो जहाँ अज्ञान होगा, जहाँ अंधेरा होगा, वहीं पर तो उजाला करेंगे। उजाले में उजाला तो हो नहीं सकता। जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला होने की संभावना रहती है, वहाँ पर उजाला हो सकता है, होता भी है। तो अज्ञान बुद्धि में है, इसलिए ज्ञान भी बुद्धि में ही होगा। अच्छा, कैसे होगा? बुद्धि तो जड़ है, आपने जो बताया, ठीक है। तो अज्ञान क्या है, पहले ये जान लो। अज्ञान ये है कि बुद्धि का निश्चय हो गया है। ज्ञान माने अज्ञान का ज्ञान। बुद्धि का निश्चय हो गया है कि यह शरीर मैं हूँ। निश्चय तो बुद्धि ने किया ना कि यह शरीर मैं हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मूर्ख हूँ। तो यह सब निश्चय, मैं सुखी दुखी हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, मैं मर्त्य हूँ, मैं पराधीन हूँ, और जो जो वेश हमने पहने सब बुद्धि ने मान लिया मैं हूँ। वेश पहने माने क्या? मैं हूँ के बीच में जो भी शब्द आप रख दो वह आपका वेश है। जैसे कि मैं स्त्री हूँ, तो मैं हूँ तो हूँ, सही, वो तो अपनी पहचान हो गई। लेकिन ये स्त्री जो हमारा वेश है, मैं पुरुष हूँ जो हमारा वेश है, मैं सन्यासी हूँ जो हमारा वेश है, मैं गृहस्थी हूँ, गृहिणी हूँ, ये हमारा वेश है। वेश को मैं मान लिया। किसने मान लिया भाई? बुद्धि ने मान लिया, क्योंकि निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चय बुद्धि ने किया। तो ये जो गलत निश्चय हो गया, इसको कहेंगे अज्ञान। अज्ञान का मतलब बिल्कुल ज्ञान नहीं, ऐसा वेदांत में नहीं है। अज्ञान का मतलब उल्टा ज्ञान। अब ये उल्टा ज्ञान हो गया। वास्तव में मैं कौन हूँ? प्रकाशक हूँ, आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, अपरिछिन्न हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, अखंड हूँ, सत्य हूँ, नित्य हूँ, सर्वतंत्र स्वतंत्र हूँ। ये सब मेरे लक्षण है। तो ऐसा मैं अपने आप को पराधीन, परिचिन्न और ये वेश का जो नाम है वह अपना मान लिया।
तो जो उल्टी समझ है उसको सुलटी करना है। कैसे करेगा? उसके लिए प्रमाण चाहिए। जैसे हमें कुछ देखना है तो आंख प्रमाण है, प्रमाणित करता है, वही ज्ञान सच्चा होता है। तो प्रमाण शास्त्र है, क्योंकि यह बुद्धि का विषय नहीं है, अपौरुषेय विषय है। बुद्धि वहाँ तक, मन बुद्धि की पहुँच वहाँ तक नहीं है, आत्मा या परमात्मा या प्रकाशक तक। तो इसलिए शास्त्र का आधार लेकर जानेगा कि अरे भाई, तुम जो मान रहे हो वो तुम नहीं हो, वास्तव में तुम कोई और हो। जरा अपने आप को पहचानो। जैसे हमने एक नाटक देखने गए हैं, वहाँ पर एक कोई अभिनेता है, वो भिखारी का रोल कर रहा है और कुछ ऐसा हो गया, शराबी का रोल कर रहा है, समझ लो शराबी का रोल कर रहा है। और उसने सोचा कि शराबी का रोल मैं कर रहा हूँ तो मैं शराब पीकर करूँगा तो वास्तविकता होगी। उसने शराब पी ली, थोड़ी ज़्यादा हो गई, और वो वास्तव में मानने लगा कि मैं शराबी भिखारी हूँ। आईने में देखा, अपना वेश भी तो ऐसा बना था, मान लिया कि मैं तो शराबी हूँ, मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास न तो घर है, न तो कोई सुविधा है, मैं न खाना है न पीना है। वो रोता है, भीख मांगता है। फिर उसका रोल ख़त्म हो जाने के बाद भी वही रट लगाए रहता है। फिर धीरे 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 उसका नशा उतरता है, और या तो कोई उसे समझो कि कुछ ऐसी पानी पिलाता है, उसके ऊपर पानी डालता है, जो भी करता है उसको वाहन में लाते हैं। तब उसे अरे मैं तो अभिनेता हूँ। तो जिसको उल्टी समझ हो गई थी, जो वेश को अपना मैं मान रहा था, उसकी समझ सुलटी हो गई, मतलब सही समझ हो गई। तो बुद्धि में जो अज्ञान है कि मैं यह शरीर संघात आदि हूँ, यह गलत समझ, गलत फहमी जिसको हम कहते हैं, उसको सही करना ही तो ज्ञान है। तो सही करेंगे तो क्या होगा कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रकाशक हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ। तो वो स्वयं प्रकाशक है। जैसे समझो कि बिजली आ रही है, बल्ब है, और बल्ब बिजली को प्रकाशित करता है। तो जो प्रकाशित बल्ब करता है, हर एक वस्तु को प्रकाशित करता है। ये बल्ब जलाया तो ये सब चीज़ें प्रकाशित, गुरुदेव का फोटो प्रकाशित होने लगा। अब बिजली यह सोचे कि अरे मैं अपने को कैसे जानूं, मैं तो ये बल्ब हूँ। बिजली ने अपने आप को बल्ब मान लिया, लेकिन बिजली अपने आप को कैसे जानेगी? अपने आप को प्रकाशित, जैसे इस वस्तु को प्रकाशित करती है, ऐसे अपने आप को प्रकाशित नहीं करेगी। सिर्फ जानना ही प्रकाशित करना है। प्रकाश माने ऐसे प्रकाश हमने डाला, वो प्रकाश फिर बल्ब के ऊपर वापस नहीं जा सकता। तो अपने आप को जानना ही प्रकाशित करना है, बुद्धि के लिए भी या बल्ब के लिए भी। तो बुद्धि की समझ सही हो जाए कि अरे हाँ मैं नहीं हूँ, कैसे नहीं हूँ भाई। अब तक तो हम कहते आए, फिर तर्क से, सुतर्क से शास्त्र हमें उसकी अनुभूति कराता है कि देखो भाई, देखो तुम शरीर होते तो शरीर तो बदल रहा है, कितनी बार बदल गया। बचपन का शरीर अलग था, जवानी का शरीर अलग था, ये प्रौढ़ अवस्था का शरीर, पुख्त अवस्था का शरीर अलग है, बूढ़े हो जाओगे तो शरीर अलग हो जाएगा। तो तुम शरीर कैसे हो सकते हो? तुम तो नहीं बदले, तुम तो वही के वही हो। हम कहते हैं ना, मैं हूँ, मैं जानता हूँ। तो जो हमने बचपन में जाना था आज तक वही जान रहे हैं। अगर कोई दूसरा आदमी होता तो शरीर तो दूसरा है, दूसरा बदल जाता है। तो हम तो नहीं बदले, आधे भी नहीं हुए, पूरे के पूरे हैं। मतलब कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, नेति 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 करते करते अपने बारे में जितने भी भ्रम है, उस भ्रम की निवृत्ति करता जाएगा शास्त्र और शास्त्रज्ञ गुरु। तो गुरु एक एक भ्रम हमारे सामने रखेगा कि तुम देखो, तुम कैसे हो सकते हो शरीर, तुम कैसे हो सकते हो आँख, देखने वाली आँख है लेकिन तुम तो आँख नहीं हो, तुम्हारी आँख, मेरा शरीर, जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता। ऐसे तर्क से समझाते हुए हमारी समझ को सही करते हैं। अच्छा, कौन समझता है? समझती बुद्धि है कि मैं ये नहीं हूँ। बुद्धि ने ही मान लिया है कि मैं ये हूँ, इसलिए बुद्धि में ही समझ, ज्ञान प्रकट होता है कि मैं ये नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं अखंड आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ। बुद्धि भी आत्मा ही तो है, सब आत्मा ही तो बना है। आत्मा ही, जैसे
तस्मात् एतस्मात् आत्मानः आकाश संभूत, आत्मा से आकाश हुआ, आकाशात वायु, आकाश में से वायु उत्पन्न हुई, वायु में से जल, जल में से अग्नि, अग्नि में से वायु, वायु में से अग्नि, अग्नि में से जल, जल में से पृथ्वी, पृथ्वी में से अन्न, और अन्न का ये शरीर बना। तो ये शरीर अन्न का बना हुआ है ऐसा हम मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये शरीर परमात्मा ने ही इस वेश को धारण किया है। परमात्मा ही इस वेश में, इस रूप में परमात्मा ही रहा हुआ है। जैसे सोना हार के रूप में रहा हुआ है, सोना कंगन के रूप में रहा हुआ है तो सोना ही। तो अलग अलग जो दिख रहा है सब ये गहने हैं, समझो अलंकार है, और वह जिस मटेरियल से बने हैं वह मटेरियल का नाम है परमात्मा। परमात्मा स्वयं इस रूप में हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। तो वह परमात्मा अपने आप को जान ले कि मैं परमात्मा हूँ, बस बात खत्म हो गई। बुद्धि में से यह गलत फहमी, यह गलत समझ कि मैं ये हूँ अभी जो मान रही है, उसको निग्लेक्ट करके, उसका नकार करके वास्तव में वह क्या है, वह प्रकाशक है, प्रकाश्य नहीं है। बुद्धि हम कहते हैं क्या चैतन्य से प्रकाशित होती है, बुद्धि को अलग मानते हैं तब ना, ये तो पहले समझाने की बात है। लेकिन वास्तव में तो बुद्धि ही प्रकाशित होती है, चैतन्य से प्रकाशित क्या होती है, वह स्वयं चैतन्य है। लेकिन ये हमारा शरीर जो स्थूल शरीर है, जैसे ये दीवार है, ये अनुकूल माध्यम नहीं है प्रकाशित होने के लिए। सूर्य का प्रकाश आता है तो आईने में पड़ेगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, जल में पड़ेगा उसका प्रतिबिंब बनेगा, मिट्टी में पड़ेगा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि अनुकूल माध्यम नहीं है। तो चैतन्य को अभिव्यक्त होने के लिए अनुकूल जो माध्यम है वहाँ सबसे ज़्यादा अभिव्यक्त होता है। तो हमारा अंतःकरण उसका अनुकूल माध्यम है, तो अंतःकरण में चैतन्य अभिव्यक्त होता है। और सबसे ऊपर बुद्धि है, तो बुद्धि में पहले अभिव्यक्त हुआ, बुद्धि से फिर मन में आया, मन में फिर इंद्रियों में गया, और इंद्रियां पूरे शरीर में फैली हुई है। जैसे त्वग इंद्रियां यहाँ पर है, हर जगह है, तो सब जगह इस प्रकाश का प्रकाश हो गया। तो जहाँ जहाँ चैतन्य वहाँ वहाँ मैं, क्योंकि मैं चैतन्य हूँ, तो जहाँ जहाँ चैतन्य वहाँ वहाँ मैं, इसलिए हमने शरीर को मैं मान लिया। वास्तव में हम चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है। यह बुद्धि को निश्चय करना है। बुद्धि ऐसा थोड़े निश्चय करेगी कि तुम चैतन्य स्वरूप आत्मा, तुम नहीं, मैं ही कहेंगे ना, मैं ही चैतन्य, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अहम आत्मो असि, सोहम सह अहम, वह मैं हूँ, अहमेवा द्वितीयम, मैं एक और अद्वितीय हूँ। अद्वितीय हूँ ऐसा कह दिया माने कि सब मैं ही मैं हूँ, ये सब मेरा ही विस्तार है। तो बुद्धि अलग कैसे रहेगी, वह भी अपने आप को समझेगी। मतलब अपने आप को सही मायने में समझना, अपने आप को सही मायने में जानना और मानना, उसी को तो ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान आत्मा है, ज्ञान स्वरूप है। आत्मा कैसा है, ज्ञान स्वरूप है। आत्मा को जानना माने ज्ञान होना, कोई अलग चीज थोड़ी आत्मा है कि बुद्धि वहां जाएगी, फिर उसके दरवाजे खोलेगी, फिर लाइट जलाएगी, फिर देखेगी कि हाँ देखो ये गुहा में, इस गुफा में ये रहा आत्मा। तो ऐसा कोई आत्मा नहीं। गुहा शयनाम ऐसा कहते, परमात्मा गुहा में रहा माने कि ढका हुआ है, अज्ञान से आवृत है। जैसे गुफा में कोई चीज छिपी हो तो उसको ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटकेंगे, पहाड़ पहाड़ भटकेंगे, गुफा ढूंढेंगे, गुफा का दरवाजा खोलेंगे, मतलब बीच में जो जाड़ी वाड़ी लगी हुई है सब उसको हम हटाएंगे, पत्थरे हटाएंगे, अंदर जाएंगे और वहाँ पर प्रकाश करेंगे और पता चलेगा कि हाँ ये वस्तु यहाँ पर है। तो इसी तरह हमें अपने आप को ढूंढना है, इसलिए गुहा शयनम कहा। गुहा में रहा हुआ है, वास्तव में कोई गुफा वुफा नहीं है जिसमें हम रहते हैं, हम हर जगह है। ये अज्ञान की गुफा है महाराज। तो अपने आप को सही मायने में जानना माने ज्ञान होना, बुद्धि में ज्ञान होना। बुद्धि में हम ऐसा कहते हैं कि ज्ञान बुद्धि से होता है, से भी कहते हैं बुद्धि से होता है, तो मतलब बुद्धि अलग हो गई, ज्ञान अलग हो गया। ज्ञान बुद्धि में होता है कहेंगे तो बुद्धि में ही प्रकाश हो जाता है। वास्तव में ज्ञान बुद्धि में होता है, बुद्धि से नहीं होता। बुद्धि जब ज्ञान होता है या अज्ञान होता है, जो कोई निश्चय करती है अंतःकरण की वृत्ति, तब उसको बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि में ज्ञान होता है। बुद्धि से माने अलग एक इंस्ट्रूमेंट
हम समझ बैठेंगे, दोनों सही है, वैसे गलत नहीं है। अभी हमें जब ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो हमारा यह एक करण ही है, इसलिए तो इसको अंतःकरण, आंतरिक करण, साधन ही कहा है। तो साधन वास्तव में कोई अलग वस्तु नहीं है, बुद्धि में ही ज्ञान होगा और बुद्धि से ही होगा, और कोई चीज नहीं है ज्ञान प्राप्ति की। ज्ञान माने निश्चयात्मक वृत्ति, निश्चय हो जाएगा कि यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं, यह है, यह वह है। जिस जिस चीज का हम निश्चय कर लेते हैं उसको हम ज्ञान प्राप्त होना ऐसा कहते हैं। तो बुद्धि में ही निश्चय होगा कि मैं अखंड आनंद स्वरूप चैतन्य आत्मा हूं। बस उसने और किसी को नहीं जाना, अपने आप को जाना है। इसीलिए तो यह मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यह हमारे व्यवहार की चीज नहीं है। व्यवहार में तो दो होते हैं, एक जानने वाला, एक जिसका ज्ञान प्राप्त करना है वह पदार्थ, और ज्ञान प्राप्त करने वाला ज्ञानी। यहाँ बुद्धि स्वयं ज्ञान स्वरूप परमात्मा का ही एक वेश है, एक रूप है। वेश को क्या कहते हैं, बाध करके यहाँ से ऐसे निकाल कर बाहर नहीं करना है, यहाँ से सोचना है कि हाँ ये बुद्धि ने लिया हुआ वैसे, जैसे कि मैं पुरुष हूँ, ये मैंने लिया हुआ वैसे। जैसे मैंने कहा था एक बार कि मैथ्स पढ़ाते हुए टीचर कहती है कि मान लो कि ए का वैल्यू 50 है और बी का वैल्यू 25 है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू सी। तो सी कितना हुआ? तो हम कहेंगे सी भी 25 हुआ, क्योंकि 50 में से 25 जाएगा तो 25 बचेगा। अब दूसरे दिन टीचर ने कहा कि मान लो कि ए की वैल्यू 100 है, तो कोई विरोध नहीं करता कि टीचर आपने कल कहा था 50 है, आज कीमत दुगुनी कैसे हो गई भाई, 100 कैसे? ये तो मान लेना है। तो 50 में से 25 माइनस किए, कहाँ पर किए आपने? यहाँ पर, सिर्फ सोच में ही। तो ऐसे ही सोच में ही बाध करना है, जो मैं नहीं हूँ, जो मेरा वेश है, उसको जानना माने बात करना, उसका मिथ्यात्व जान लेना कि ये मैं नहीं हूँ, ये नित्य नहीं है। मैं तो नित्य हूँ, सत्य हूँ। नित्य नहीं होता तो बचपन का मैं और आज का मैं अलग होता। उस समय भी मैं था, आज भी मैं हूँ। तो इसलिए जो नित्य है वही सत्य है और वही स्वयं प्रकाश है। मैं स्वयं प्रकाश हूँ, मैं जानने वाला हूँ। ऐसा ज्ञान हो जाना, ऐसा प्रकाश हो जाना, अपने आप को जानना, आत्मज्ञान कहते हैं इसको। तो कोई अलग चीज नहीं जाननी है, अपने वेश को वेश मानकर सही मायने में वेश को धारण करने वाला जो है उसकी पहचान हो जाना, इसको कहते हैं ज्ञान। हमें लगता है, देखो इसमें कोई ऐसा प्रॉपर उदाहरण भी नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि ये सब तो मिथ्या है। जो सत्य है उसके लिए उसके जैसा क्या होगा? हम कहते हैं आत्मा बहुत विशाल, महान, विस्तृत, सर्वत्र फैला हुआ है, आसमान की तरह, आकाश की तरह। क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी समझ आकाश तक ही जाती है। आकाश से बड़ा कोई हो सकता है? ये हमने न तो कभी देखा है, न तो सुना है, न कभी सोचा है। इसलिए आकाश से उसकी कंपैरिजन कर देते हैं। वास्तव में आकाश जैसा नहीं है, आकाश से तो कहीं कहीं गुना बड़ा है। आकाश जैसी तो अनेक चीजें उसमें समाई हुई है। मतलब वही वह है और कुछ है ही नहीं, समझ लो। मैं ही मैं हूँ, मेरे यहाँ अपने सिवा और कुछ भी नहीं है। आप भी मैं हूँ, मैं भी मैं हूँ। तो यह निश्चय हो जाना बुद्धि में, इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। तो ऐसे बुद्धि में निश्चय होता है महाराज। हमें लगता है ज्योति जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।